नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं जो चर्चा करने आया हूं वो विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से है। ये बात तो तय हो चुकी होगी, थंबनेल देख करके भी समझ गए होंगे। लेकिन पहली जो इम्पोर्टेंट बात आती है अपनी, वो ये कि पहली बार में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहें तो क्या करें, पक्का फॉर्मूला क्या हो सकता है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस फॉर्मूले को अगर आपने अच्छे से आज अगर समझ लिया तो निश्चित है कि आप सफलता को किसी भी कंडीशन में छोड़ोगे नहीं। लेकिन अब ये बात है कि इंपॉर्टेंट कि आपको पूरी तरह से गहनता से समझना पड़ेगा और उन चीज़ को फॉलो भी करना पड़ेगा। सुनने से कुछ नहीं कि भाई मोबाइल में आ गया, सर ने कहा है तो सुन लो, सुनने से कुछ नहीं होना। इस पर तो काम करना पड़ेगा और काम करने पर यह पक्की बात है कि रिजल्ट पक्का आना है इसका, इस फॉर्मूले का। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब अपन सिलेबस उठाते हैं ना फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें सबसे पहले दिया जाता है कि 11th 12th लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मैटर है वो पूरा पूरा पहला भाग होता है और उस भाग में आपको बाकायदा बताया गया है कि सारा का सारा मैटर एनसीईआरटी में से लिया जाएगा और इतने बम्पर क्वेश्चन उसमें से पढ़ते हैं कि उसकी आप बिल्कुल कल्पना नहीं करते और इतने क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ से बच्चे सिलेक्शन लेके निकल लेते हैं। क्योंकि देखो, बाकी चीज़ें तो इतनी हार्ड हैं कि वो हार्ड ज़्यादा होने से भी उनको ज़्यादा सीरियस लेकर के और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करके और फिर आत्मघाती हमले कर लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है 11th और 12th की एनसीईआरटी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 11th 12th की एनसीईआरटी गांठ बांध लो। अगर सफल होना है तो सबसे पहले से पढ़ना ही पड़ेगा, इसे अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। मैंने अपने कोर्स में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा है। 11th 12th की एनसीईआरटी पूरी पूरी शामिल करने की कोशिश मैंने की। कोशिश ही नहीं की बल्कि सारी मैंने मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि नहीं, आप खुद उस एनसीईआरटी को पढ़ो। हालांकि नोट्स एक सहायक चीज़ें हैं, मैंने जो कोर्स बनाया है वो बहुत अच्छे कोर्स बनाया है मैंने, और उस कोर्स में से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इस किताबों को पढ़ो और एक बार पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ो, और दोबारा पढ़ रखा है तो तीसरी बार फिर पढ़ो। ये वो रामबाण बूटी है कि यहाँ से आप पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हो और सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। ये सबसे पहली चीज़ है, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और मैं फिर कहूँगा कि मैंने अपने कोर्स में पढ़ा रखा है, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि एनसीईआरटी हमने कवर की, उसके बाद क्या होना चाहिए। उसके बाद आती है कुछ बेसिक बुक जिनका नाम आपने खूब सुना होगा। और मैं ऐसा कोई प्रेशराइज भी नहीं करूँगा कि वो किताबें पूरी तरह से आपको याद हो या रटी जाए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन बुकों के बारे में पहले तो ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद में अगर आपके पास है तो इनको अब इस समय पूरे मनोयोग से पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें याद हो, याद तो तुम्हें नहीं होगी वो किताबें, क्योंकि बड़ी हैं तो एकदम से पूरी याद हो जाएगी, तो एक मजाक की बात है। पूरी याद कभी किसी को नहीं होती। मैं खुद कई बार पढ़ चुका, पूरी की पूरी अगर मेरे से कोई पूछे तो याद नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि ये विचारक ने अपने हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। कुछ फैक्ट होते हैं, फैक्ट भूल जाते हैं और वो स्वाभाविक बात है, उसकी टेंशन कभी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी है, और वो क्या है, वो ये है कि इन किताबों को पढ़ने के बाद में आपकी जो अवधारणात्मक समझ है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, वो बड़ी मजबूत हो जाती है। इसलिए अगर ये किताबें आपके पास हैं तो निश्चित रूप से इनको पढ़ें। नहीं है तो अगली स्लाइड का इंतजार करें, मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। ऐसा कुछ इलाज है मेरे पास कि अगर आप नहीं पढ़ पाए या अब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पढ़ करके भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर आप इनको पढ़ करके कुछ समझ नहीं पाए आज तक, तो कोई चिंता नहीं है, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानो कि ये किताबें कौन सी हैं जो आधारभूत हैं, बेसिक हैं, जो कम से कम हमें आनी ही चाहिए। मैं मतलब जो किताब लेके आया हूँ यहाँ पर, वो मेरी दृष्टिकोण में बेस्ट हो सकती है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे टीचर्स के दृष्टिकोण में बेस्ट हो, ये मेरे दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट बुक हैं, ठीक। और मैं मानूंगा कि मेरे स्टूडेंट कम से कम इन किताबों को जरूर फॉलो करें, इतना मैं मान के चलता हूँ। सबसे पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत, जिसकी जो लेखक हैं ओपी गाबा। ओपी गाबा के अलावा कई लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत पे किताबें लिखी हैं,
लेकिन इन्होंने जो चीज़ लिखी वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक संजीवनी बूटी लिखी। जिस समय लोग इसे पढ़ रहे थे बहुत अच्छी सफलताएं लोगों ने प्राप्त की। आज भी ये किताब उतनी ही प्रासंगिक है। अवधारणात्मक समझ के लिए बहुत बढ़िया किताब है, आराम से पढ़ो। हालांकि समझ में धीरे धीरे आएगी, ये एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, लेकिन जब पढ़ोगे ना और अगर एक बार समझ में आने लग गई तो मज़ा आ जाएगा। फिर पक्की बात है कि आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, ये पक्की बात है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति CB के नाम। अब इस किताब को मैं पूरी तरह से आपको मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप लेके आए या फिर इसे पढ़ें, ये इतनी भारी किताब है और इसमें से सार रूप में नहीं है, थोड़ा सा ज़बरदस्ती का मैटर भी खूब लिखा हुआ है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये किताब एक सजेशन बुक हो सकती है, अगर आपके पास है तो पढ़े, नहीं इसको बाकी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताब ला करके पढ़ने का कोई बड़ा औचित्य इसमें नहीं है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के लिए आप दूसरे ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप ओपी गाबा की भी किताब ला सकते हैं, वो भी ठीक आती है, एक समझ के आधार पर ठीक है वो किताब। ठीक, बाकी मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इन सब का इलाज बता दूंगा। अगली चीज आती है वो है पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक। अब इसके लिए बहुत से विद्वान किताब लिखते हैं, मैं भी कई बार नोट्स लिखता हूँ और खूब नोट्स मैंने बच्चों को दिए भी हैं, और निश्चित रूप से मैंने जो है अपने कोर्स के अंदर भी पूरा डिटेल से इसे पढ़ाया है। और ज़्यादातर विचारक जो जितने भी लेक्चर हैं वो कम से कम ये 2 किताबें तो अच्छे से जानते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये किताबें शुरू से लेकर एंड तक चलती रहती हैं। इसलिए इनका कोई वो प्रैक्टिस में भी टीचर्स के सबके ही ये किताबें चलती रहती है। जैसे प्रोफेसर जितने भी हैं, लेक्चर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो लगभग इन किताबों को पढ़ाते ही रहते हैं, इसलिए उनकी प्रैक्टिस में ये किताबें हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओपी गाभा की किताब अगर आप इस क्षेत्र में लाते हैं तो बेस्ट है। इसके अलावा भी आप किसी भी प्रोफेसर की किताब ले लो, बढ़िया है, क्योंकि ये अवधारणात्मक समझ पर आधारित चीज़ों की ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि फैक्ट के आधार पर सभी किताबों के अंदर सब कुछ है। फैक्ट में किसी में कुछ फैक्ट है, किसी में कुछ फैक्ट नहीं भी है, तो ये गारंटी भी नहीं होती कि किसी एक की किताब में से सारे फैक्ट आ जाएंगे। हो सकता है किसी के में से कोई फैक्ट ले ले, किसी के में से कोई फैक्ट ले ले, वो अलग हो सकता है। लेकिन मैं इन सब में एक चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट 2 स्लाइड आएंगे उनमें फैक्ट में हम बात कर लेंगे। लेकिन अवधारणात्मक समझ में किताबें बहुत जरूरी हैं, जो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो टेंशन नहीं करनी है। इनमें जैसे मैंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति की किताब फालतू है तो कोई मतलब नहीं है, कि हो तो पढ़ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका इलाज मेरे पास है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक, अगली बात जो है वो इसके बारे में जरूर कहूँगा, संविधान की किताब, और ये होनी चाहिए। इसके बारे में मैं कहूँगा कि आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए अब नहीं तो बाद में ये जरूरत है, ये सबसे बड़ी जरूरत है। संविधान के अंदर बेयर एक्ट और एम लक्ष्मीकांत, इसमें बेयर एक्ट वो चीज़ है जो अनिवार्य है। एम लक्ष्मीकांत के कई ऑप्शन हो सकते हैं। आजकल एक वो स्टडी IQ एक कोचिंग क्लासेस वाला है, उसने भी किताब निकाली है, बड़ी किताब थी, मैंने देखा था, वो इसका ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसका ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। बेयर एक्ट भारत का संविधान है, और भारत का संविधान जब हम पढ़ रहे हैं, जब उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको समझने की पूरी मजबूत तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये जरूरी है। यानी ये मूल रूप से हमें संविधान पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी लैंग्वेज हमें पकड़नी है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना वो पेपर में आती है, और वो पेपर में जो आने वाली लैंग्वेज है वो हमें उस समय परेशान करती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन को तो समझने तक नहीं देती, और फिर उसमें जो आर्टिकल और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो बड़ी हार्ड लगने लग जाती है। और क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं जैसे संविधान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ गए, ऐसा हमें लिखने लग जाता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहूँगा बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, और इसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसका ऑप्शन के रूप में मैं पढ़ाऊँगा, ये मैंने पहले भी कहा था, और मैं पढ़ाने का मतलब है कि कोर्स में ही पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पे पढ़ा के देख लिया, यूट्यूब पे आजकल बच्चे पढ़ना ही बंद कर चुके हैं, तो किसे पढ़ाओगे आप। मैंने एक उदाहरण देता हूँ आपको। 4-5 दिन पहले राजस्थान GK के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत समय बचता था, पौन घंटे का लगभग एक बीच में शेड्यूल निकल रहा था, तो उस पौन घंटे में मैं क्वेश्चंस बना करके 20-25 राजस्थान GK के, जिसमें कल्चर और हिस्ट्री के संदर्भ में मैंने विचार किया था। तो कल्चर के जो है 2 वीडियो मैंने बनाए। एक वीडियो में 300 बच्चे पढ़ने के लिए आए, और एक में 125-200, और बाकी वीडियो जब आप उठा के देखेंगे ना तो 10-10 हज़ार बच्चे देख रहे हैं। अब बताओ, वो 10,000 बच्चे मेरे से सिर्फ सजेशन लेना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। और मैं बताऊं कि वो जो चीज़ें मैंने जो क्वेश्चन सोल्व करवाए, वहाँ पढ़ाया नहीं मैंने, वहाँ मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं,
वो जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया ना तो उन टॉपिकों में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन नहीं, बच्चों को मतलब नहीं पढ़ने से, तो पढ़ेंगे तो वो कोर्स लेकर ही। अब कोर्स लेकर पढ़ेंगे तो ठीक है भाई, हम कोर्स ही बेच देंगे और क्या है, फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, और मेरे कोर्स के अंदर बेयर एक्ट पूरी तरह से मौजूद है, इसलिए इसमें आपको चिंता करने की वहाँ पर आवश्यकता है नहीं। वो पूरा मैं पढ़ाऊँगा इसको। ठीक है, चल रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है तो वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में BL फड़िया, जो BL फड़िया है वो बेस्ट बुक है BL फड़िया की। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न देशों से संबंध और साथ साथ जो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थ्योरी जिसे हम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर बेस्ट दी गई है। और इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हो सकती हैं, ये मैं कहता हूँ, लेकिन एक समझ, मैंने फिर कहा, ये सारी किताबें मैं आपको अवधारणात्मक समझ के आधार पर बता रहा हूँ कि आपकी बढ़िया कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके। इसके अलावा 2 ऐसी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगी, जिन्हें आपको पढ़ना ही है। लेकिन उससे जानने के पहले, उन 2 किताबों के बारे में जानने से पहले, मैं अपने कोर्स के बारे में आपको जरूर बता दूं। अपने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स पूरी तरह से रिकॉर्डेड हो चुका है। भारतीय संविधान उसमें बचा है, जो जल्दी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसकी हमने जो है अब रेट बढ़ा दी है। अब उसको ध्यान से सुनना, पहले रेट बढ़ा करके कितनी कर दी हमने, 3000 रुपये। पहले कितने थी, पहले थी 1999 रुपये। ठीक, 1999 में हम उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऐप जो है वो क्रैश हो चुका। अभी भी हमारा ऐप जो है वो पूरी तरह से क्रैश है। बहुत से पुराने विद्यार्थी जो है उनके पास क्लासेस इस समय नहीं जा रही है, लेकिन अब जो है हम उसे अपडेट कर चुके हैं, और अपडेट करने के बाद में ये रेट हो चुकी है 3000 रुपये। लेकिन उसके बावजूद हम पूरी तरह से उसे तैयार कर चुके हैं। जस्ट जारी जो भी नया स्टूडेंट जुड़ेगा उसके पास प्रॉपर पूरी क्लासें सिस्टम, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करके पहले से रख रखी थी, तो ईश्वर की कृपा से काम हमने पहले से अच्छे से कर रखा था। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कंप्लीट कोर्स हमारा पहले से तैयार होकर के साइड में था, हमने उसे पूरी तरह से फिर से अपलोड कर दिया। तो ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा का पूरा 3000 रुपये में मिलेगा। लेकिन अब चूंकि पहले विद्यार्थी जो है वो ले चुके 999 रुपये में, इसलिए हम कुछ समय फिर देना चाहते हैं। तो कल रात्रि 12 बजे तक जो पुरानी रेट थी, पुरानी रेट क्या थी हमारी, ऑफर के तहत थी 999 रुपये, और वैसे थी 1999 रुपये। तो कल रात्रि 12 बजे तक हम ये कोर्स 999 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके लिए आपको जो नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। फिर उसके बाद यानी कल रात्रि 12 बजे के बाद 3000 रुपये में ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें कोई ऑफर की गुंजाइश अब नहीं है। क्योंकि अब जो हमने अपडेट किया है, जो ऐप हमने अब अपडेट किया है, उस अपडेशन के अंदर हमारे काफ़ी खर्चा लगेगा और वो चीज़ें बहुत हैवी हो जाएंगी। इसलिए हम कम से कम 3000 रुपये में वो कोर्स देने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ले लें। ठीक है, ये मैं फिर से सजेशन देता हूँ, फिर मेरे को उलाना मत देना कि सर पहले बच्चों को आपने 999 रुपये में दिया था और आज हमारे के लिए 3000 रुपये कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मजबूरी है जो आपको मैंने बता दी है। अब हम उन 2 किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गाइड के रूप में हैं और नोट्स के रूप में हैं। सबसे पहले मैं गाइड की बात कर लूँ तो RS आढ़ा की जो बुक है, ये किताब शानदार गाइड है। गाइड के रूप में मोटी किताब है, लेकिन गाइड के रूप में पर्याप्त किताब है। इसके अलावा फिर दूसरी गाइड की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। गाइड के रूप में पर्याप्त बुक है, परफेक्ट किताब है। कुछ गलतियां देखो हर जगह होती है, कुछ गलतियां इसमें भी रही होंगी, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से, कुछ और चीज़ों के कारण से, तो वो तो जब आप पढ़ोगे तब वो क्लियर हो जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं आता। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट किताब और है जिसका नाम है राजेश मिश्रा की किताब, सरस्वती IAS इनका पब्लिकेशन है, इनकी कोचिंग चलती है दिल्ली में, और उन्होंने UGC नेट के लिए किताब निकाल रखी है। तो वो जो UGC नेट के लिए किताब निकाल रखी है, उस किताब को भी आप ले सकते हैं। ये किताब UGC नेट के लिए है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में अच्छी सहयोगी हो सकती है। अब ये सारी किताबें जो है ना, चाहे वो किताब हैं चाहे और चीज़ें मैंने बताई, इन सब का अधिकांश का सार जो है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने कोर्स में समाहित किए। 11th 12th NCERT से लेकर के गाइड, नोट्स और साथ साथ जो है कंप्लीटली, क्योंकि देखो राजेश मिश्रा का एक नोट्स है, पूरे नोट्स का कलेक्शन है, बहुत शानदार बुक है। और उस बुक में से भी जितना अपने रिलेटेड जो टॉपिक, क्योंकि सारी तो किताब हमने काम की है नहीं,
तो अपने सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ थी वो सारी मैंने निकाल करके उसमें रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इनके नोट्स बहुत शानदार हैं, तो वो सारे मैंने शामिल कर दिए। मतलब आपको एक किताब भी लाने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ है। ऐसे ही मैंने इस किताब में से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी ले ली। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं से छोड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हमने लिए हैं। हालांकि लिया हमने सारा इंपॉर्टेंट है, अनावश्यक कुछ नहीं लिया, और सारी चीज़ों का समावेश करके बहुत ही शानदार जो है हमने कोर्स तैयार किया है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी कोर्स ले लें और उसके बाद में रेगुलर पढ़ाई शुरू कर दें। और नोट जो कोर्स नहीं ले पाए वो इन किताबों को जो मैंने बता दिया, इन किताबों के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।